नमस्कार, आप देख रहे हैं अमेठी टुडे न्यूज़। खबर अमेठी जनपद से है, जहां आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे। अमेठी के आवास विकास कॉलोनी में समाजवादी पार्टी की विधायिका महाराजी प्रजापति व पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के आवास पर पहुंचे। अमेठी सपा विधायक महाराजी प्रजापति और गौरीगंज सदर विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव को पुष्प देकर स्वागत किया। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पुत्री के विवाह कार्यक्रम स्थल पर अखिलेश यादव का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ अन्याय हुआ है, हमको न्यायालय पर भरोसा है, न्याय जरूर मिलेगा। बीजेपी पार्टी के लोग सपा कार्यकर्ताओं पर षड्यंत्र रचकर उनको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता को अच्छी सड़कें मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी के लोग साण छोड़ रहे हैं, जिससे लोग चोटिल हो रहे हैं। जिले में 4 लेन नेशनल हाईवे में हुए घोटाले पर अखिलेश यादव बोले, जिन किसानों के साथ मुआवजा देते समय जिन अफसरों ने गलती की, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिना नाम लिए अमेठी सांसद पर निशाना साधते हुए कहा, एक समय था गैस सिलेंडर महंगी हो रही थी तो सिर पर सिलेंडर रखकर विरोध शुरू करती थी, लेकिन आज महंगाई बढ़ रही है तो कुछ बोल नहीं रही है। बताओ, किसी गांव में चले जाओ, कितने बेरोजगार बैठे हैं। किसी गांव में आप घुस जाइए, चले जाइए, बड़ी संख्या है बेरोजगारों की जो बैठे हैं। ये बेरोजगारी के लिए क्या कर रही सरकार? बिजली की दर बढ़ा दी। अभी गरीब लोग बस में जाएंगे त्योहार पे, वो बस का किराया बढ़ा दिया। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार गरीब को मार रही, किसान को मार रही, नौजवानों से नौकरी रोजगार छीन रही है। अखिलेश भैया, इसलिए हम आह्वान करेंगे जनता को, 2024 में इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएं। जिन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, आम गरीब का चैन छीन लिया। अच्छे दिन तो दिए नहीं, लेकिन चैन छीन। बुलडोजर के पास दिमाग नहीं है, कहीं भी चल जाएगा बुलडोजर। अभी सुना था मैंने कि अमेठी में भी बुलडोजर चला था। वो लोग जो बीजेपी को वोट डाल के आए थे, वो सड़कों पे खड़े थे बुलडोजर के खिलाफ। इस देश को कानून और संविधान से चलना चाहिए। कानून और संविधान हमें बचाता है, गरीब की हमारी मदद क्या करता है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान नहीं मानते हैं, ये दूसरा संविधान चला रहे हैं, पता नहीं कौन सा संविधान है इनका। और फिर विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि समाजवाद, ये मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं किसी बात की। ये संविधान तो पढ़े ही नहीं है। अगर संविधान पढ़े होते तो प्रेमबल पढ़ते तो उसमें समाजवादी शब्द है। और समाजवाद के बिना लोकतंत्र, तो बिना लोकतंत्र के हुए सेकुलरिज्म, ये कैसे संभव है? हमारा देश सेकुलर हो, सोशलिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, ये हमारी जनता और बाबा साहब ने और आज़ादी के समय लोगों ने तय किया है। ये बीजेपी के लोगों को पता ही नहीं है समाजवाद क्या है। इन्हें खुद का नहीं पता, क्योंकि ये जान ही नहीं रहे महंगाई कितनी बढ़ गई है। और सड़कों पर सांड अभी भी घूम रहे हैं। ये जो 40 लाख करोड़ का सपना दिखा रहे हैं, 35 लाख करोड़ का, आपसे बेहतर कौन जानेगा। यही सब इंडस्ट्रियल एरिया है। मुसाफिर खाना, जगदीशपुर, रायबरेली। एक जमाने में कभी सहूलियत दी गई होगी और सहूलियत की वजह से लोगों ने कारखाने उद्योग लगाए, लेकिन सरकारें बदल गई। वो उद्योगपति, कारखाने लगाने वाले लोग अपनी सहूलियतें लेकर के यहाँ से भाग गए, कारखाने वैसे के वैसे खड़े हैं। अखिलेश भैया, आप 2024 की लड़ाई शुरू कर दी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक सबको एकजुट कर रहे हैं। हमारा गठबंधन जो आज है वो 80 की 80 सीटें लड़ेगा। और मैं अमेठी की जनता से कहूँगा कि ये सिलेंडर वाली सांसद को जरूर हराना। बीजेपी का रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद हो रहा है, 3-3 हजार प्रतियां बिक जा रही हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ पत्रकार साथियों, मैंने सदन में भी कहा, हम समाजवादी लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीजों पर सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री आवास से मैं बाहर आता हूँ, जनता ने मुझे हरा दिया, जनता ने समाजवादियों को सरकार नहीं बनाने का मौका दिया, आप गंगा जल से नहलाएंगे, गंगा जल से आप साफ करेंगे। और फिर अगर शूद्र वाली बात है, मैं एक मंदिर में एक संत के कहने से जा रहा था, वहाँ पर एक पुजारी हैं, उनके कहने से मैं जा रहा था पूजा पाठ करने के लिए। ये बीजेपी के लोग कौन होते हैं जो काला झंडा देंगे और मंदिर में नहीं जाने देंगे?
और इसलिए नहीं जाने दे रहे थे क्योंकि वो हम समाजवादियों को, खासकर पिछड़े दलित, उनको शुद्ध समझती है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास कोई जवाब हो तो बताएं कि क्या किसी मुख्यमंत्री का आवास आप गंगा जल से धोएंगे? क्या किसी को आप शुद्ध समझकर उसको अपमानित करेंगे? और मैंने उदाहरण दिया मैंने गैलीलियो थे, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमिस्ट, मैंने सदन में कहा, उन्होंने ये बात कही चर्च के सामने कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है, लेकिन चर्च ये बात कहता था कि धरती का चक्र सूर्य लगाता है। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।